अस्सलामुअलैकुम। पावर ऑफ नॉलेज चैनल में खुश आमदीद। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइंड ब्रेन के बारे में। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल है 2 पार्ट्स पर, जो एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। तो फिर हमने ब्रेन में फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को डिस्क्राइब किया। आज हम हाइंड ब्रेन को पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को पहले से पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइंड ब्रेन के बारे में। आज हम हाइंड ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हाइंड ब्रेन की डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे, हाइंड ब्रेन की लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। हाइंड ब्रेन is the second largest part of the brain which connects brain to the spinal cord. Hind brain is the second largest part of the brain which connects brain to the spinal cord. Hind brain second largest part है ब्रेन का, जो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि ब्रेन अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स रिस्पॉन्स देता है, तो वो रिस्पॉन्स स्पाइनल कार्ड की थ्रू भेजता है। तो हाइंड ब्रेन कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ। ये हाइंड ब्रेन है, ये वाला है, यहाँ से स्पाइनल कार्ड अराइज होता है। तो ये हाइंड ब्रेन कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ। जब कोई इम्पल्सेस आते हैं तो स्पाइनल कार्ड से हाइंड ब्रेन की तरफ आते हैं और हाइंड ब्रेन से मिड ब्रेन और फोर ब्रेन की तरफ। और जब ब्रेन रिस्पॉन्स करता है तो फोर ब्रेन से मिड ब्रेन की तरफ, मिड ब्रेन से हाइंड ब्रेन की तरफ और हाइंड ब्रेन से स्पाइनल कार्ड की थ्रू बॉडी की तरफ। तो हाइंड ब्रेन कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ। ये लोकेटेड कहाँ पर है? ये लोकेटेड है एट द पोस्टेरियर साइड ऑफ द ब्रेन। पोस्टेरियर साइड मीन पिछले वाला हिस्सा। तो सो ब्रेन इज लोकेटेड एट द पोस्टेरियर साइड, इसका मतलब है कि ब्रेन लोकेटेड है पोस्टेरियर साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पिछले हिस्से में। ये लोकेटेड है एट द पोस्टेरियर साइड। फोर ब्रेन लोकेटेड है एट द एंटीरियर साइड, जबकि हाइंड ब्रेन लोकेटेड है पिछले हिस्से में, जो है पोस्टेरियर साइड में लोकेटेड है हाइंड ब्रेन। पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं? हाइंड ब्रेन कंसिस्ट है 3 पार्ट्स पर, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये वाला पार्ट जो है ये सेरेबेलम है, जबकि ये वाला पोन्स है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है और ये वाला एरिया, ये लीव्स का स्ट्रक्चर जो है वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पार्ट्स है हाइंड ब्रेन के। और यहाँ से फिर स्पाइनल कार्ड अराइज हुआ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हाइंड ब्रेन कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ। सेरेबेलम। Cerebellum is that part of hind brain which is located above the medulla oblongata. Medulla oblongata के above cerebellum located है। तो cerebellum की लोकेशन कहाँ पर है? Cerebellum is located above the medulla oblongata. सही है ना? It is that part of hind brain which is located above the medulla oblongata. सेरेबेलम के फंक्शंस कौन कौन से हैं? फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम, सेरेबेलम के कौन कौन से फंक्शंस है? तो सेरेबेलम के फंक्शंस हैं कि ये कंट्रोल करता है बॉडी का बैलेंस ऑफ बॉडी। इट कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ बॉडी। आपने देखा होगा कि जो शख्स नशे का आदी होता है तो वो सही से नहीं चल पाता है। क्यों?
क्योंकि उस नशे से हम ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, तो उसके बॉडी का जो बैलेंस है वो सही, उसकी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, तो वो सही से नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि उसका सेरेब्रम प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो इसलिए वो उसकी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है और वो सही से नहीं चल पाता। जबकि उसके बदले में आप किसी नॉर्मल पर्सन को देखें तो वो सही से चलता है, उसकी बॉडी बैलेंस होती है, क्योंकि उसका सेरेब्रम प्रॉपरली वर्क करता है। तो मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम जो है वो है कि ये बैलेंस ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स मोशन ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी की मोशंस को कंट्रोल करता है। जैसा कि हम अपने हाथ को हिलाते हैं, अपने पाँव को हिलाते हैं, अपने सर को इधर उधर कर लेते हैं, ये हमारे बॉडी की मोशंस है। तो ये हमारे बॉडी की मोशन को कंट्रोल करता है। एंड इट कंट्रोल्स लोकोमोशन ऑफ बॉडी। एक है मोशन और एक है लोकोमोशन। मोशन और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है? मोशन हम एक जगह पर खड़े होकर अपने बॉडी को मूवमेंट देते हैं, जैसा कि अपने हाथ को हिलाते हैं, अपने पाँव को हिलाते हैं या अपने सर को इधर उधर कर लेते हैं, तो ये क्या है? ये मोशन है। और लोकोमोशन ट्रांसफर ऑफ बॉडी को कहते हैं। जैसा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाता हूँ, वॉक करता हूँ, बॉडी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं एक जगह पर बैठा हूँ और मैं उस जगह से दूसरी जगह पर बैठ जाता हूँ, तो मैंने जो डिस्टेंस कवर किया तो वो है लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन ऑफ द बॉडी को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके और भी फंक्शंस है। इट कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ बॉडी, इट कंट्रोल्स मोशन ऑफ बॉडी एंड इट कंट्रोल्स लोकोमोशन ऑफ बॉडी। अब हमने लोकोमोशन और मोशन में डिफरेंस भी कर लिया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि मोशन और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। सो फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, फर्स्ट वन इज कि बैलेंस ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। सेकंड वन इज मोशन ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है एंड द थर्ड वन इज कि लोकोमोशन ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन की तरफ, जो है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज लोकेटेड अबव द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ओब्लांगेटा हाइंड ब्रेन का वो पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड के अबव लोकेटेड है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो है हाइंड ब्रेन में, ये वाला हिस्सा ये क्या है? ये है मेडुला ओब्लांगेटा और यहां से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। तो मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो लोकेटेड है अबव द स्पाइनल कॉर्ड। और मेडुला ओब्लांगेटा को ब्रीथिंग सेंटर भी कहा जाता है। क्यों ब्रीथिंग सेंटर कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी की ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा के फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शंस को हमने पढ़ा था कि वो एक्शंस जो अंडर अनकॉन्शियस कंट्रोल हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, वो एक्शन जो हमारे इख्तियार में ना हो, जैसा कि हार्ट बीट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस एक्शंस को इनवॉलेंटरी एक्शंस कहा जाता है और ये इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल होते हैं मेडुला ओब्लांगेटा में। मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस। हमने पढ़ा था कि वॉलेंटरी एक्शन जो है वो फोर ब्रेन में कंट्रोल होते हैं और इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो अब मेडुला ओब्लांगेटा में कंट्रोल होते हैं। वॉलेंटरी एक्शंस फोर ब्रेन में कंट्रोल होते हैं। वॉलेंटरी एक्शंस दोज एक्शन विच कंट्रोल अंडर द अनशियस, विच कंट्रोल कॉन्शियसली। वो फंक्शंस, वो एक्शंस जो हमारे इख्तियार में होते, जैसा कि वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग एटसेट्रा, तो ये एक्शंस फोर ब्रेन में कंट्रोल होते हैं
और इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे इख्तियार में नहीं है, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट एटसेट्रा, तो ये कंट्रोल होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा से। सही है। और इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। हमारी रिस्पायरेशन कंट्रोल होती है मेडुला ऑब्लांगेटा में। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं और ये प्रोसेस कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। अब चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन की तरफ, जो है पोन्स। पोन्स का लफ्जी माना है ब्रिज। द लिटरली मीनिंग ऑफ पोन्स इज ब्रिज। लिटरली पोन्स को ब्रिज कहा जाता है। लिटरली मीनिंग में लफ्जी मानी के तौर पर पोन्स ब्रिज कहलाता है। पोन्स को हम ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि पोन्स जो है वो सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लांगेटा के दरमियान इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है, तो इस वजह से पोन्स को हम ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि वो एक्ट एज ए ब्रिज करता है बिटवीन सेरेब्लम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लांगेटा के दरमियान इम्पल्सेस, मैसेजेस, सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। ये लोकेटेड है बिटवीन द सेरेब्लम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। Where it is located? It is located between the cerebellum and medulla oblongata, और ये एक्ट एज ए ब्रिज करता है, एक काम करता है एज ए ब्रिज। ये ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द सेरेब्लम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इसका फंक्शन जो है, इट कनेक्ट्स मेडुला ऑब्लांगेटा विद सेरेब्लम। ये मेडुला ऑब्लांगेटा को सेरेब्लम के साथ कनेक्ट करता है। सो इट कनेक्ट्स मेडुला ऑब्लांगेटा विद सेरेब्लम। किस तरह मेडुला ऑब्लांगेटा को सेरेब्लम के साथ कनेक्ट करता है? ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस की जरिए, ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस की वजह से, क्योंकि वो बिटवीन द ब्रेन, बिटवीन द सेरेब्लम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस करता है। इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है बिटवीन द सेरेब्लम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। सो इसलिए हम कहते हैं कि पोन्स जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा को सेरेब्लम के साथ कनेक्ट करता है। सेकंड फंक्शन जो है कि वो इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लांगेटा के दरमियान। Another function of pons is कि ये कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशंस को। इट कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशंस। वो फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा कि हमारे फेस के डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे फेस के डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। खुशी के वक्त हमारे जो एक्सप्रेशंस होती है, फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अलग होते हैं, जबकि गुस्से के वक्त हमारा एक्सप्रेशन जो है वो अलग होती है। खुशी के वक्त हमारा एक्सप्रेशन क्या होती है? खुशी के वक्त हम हंसते हैं, और जबकि गुस्से के वक्त हमारा चेहरा लाल हो जाता है। डर के वक्त हमारा चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, जर्द हो जाता है, एटसेट्रा। तो ये क्या है? फेशियल एक्सप्रेशंस है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस को भी कंट्रोल करता है। Another function is it controls sleeping and waking. ये हमारे सोने और जागने को भी कंट्रोल करता है। जब हम सोते हैं या जब हम जागते हैं तो ये कंट्रोल होता है द पार्ट ऑफ द ब्रेन, द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, पोन्स से। पोन्स में स्लीपिंग एंड वेकिंग कंट्रोल होते हैं। उम्मीद है आपने पूरा ब्रेन डिटेल के साथ सीख लिया होगा। अगर इस टॉपिक में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
और अगले लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट स्पाइनल कॉर्ड को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। हमने ब्रेन को पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया। हमने डिस्क्राइब किया कि ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर हमने फोर ब्रेन के पार्ट्स को पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया, जो है सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फिर हमने मिड ब्रेन पढ़ा कि वो एक्ट एज ए ब्रिज करता है, वो काम करता है एज ए ब्रिज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। और फिर हमने पढ़ा हाइंड ब्रेन। आज हमने हाइंड ब्रेन पढ़ा, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स डिस्क्राइब की कि वो एक है मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेब्रम और पोन्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड शुरू करेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रही। शुक्रिया।